हेलो दोस्तों, मैं का सक्या रैंक कोचिंग पैंटन और यस अल क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि प्लेस का जो दिया एग्जाम होना है उसके लिए आपकी हिंदी का सेट करवा रहे हैं। मैं हिंदी का सेट करवा दिया था, दूसरा आपका ये सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके हिसाब से सेट किए गए जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रयास करिएगा, उसको आप देखिएगा, एक लाइक शेयर करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, तो प्रयास करते हैं, हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, एक लाइक बनता है, कुछ बच्चों को और जोड़िएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो सूरदास जी का गुरु का नाम था बल्लवाचार्य। ये अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इनके चार शिष्य और विठलनाथ के चार शिष्य दोनों मिला के आठ आ जाता था, उसमें से अर्थशास्त्र का जात सूरदास जी को आ जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कई बार कि सूरदास जी गुरु का नाम क्या है, तो कहते हैं हम लोग बल्लवाचार्य जी। ठीक है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम लोग क्या कहते हैं, यति। जहाँ पे हम लोग सांस लेने के रुकते हैं, जहाँ आपका हल्का सा कोमा लगा होता है या फिर फुल स्टॉप होता है, फिर यति बोलते हैं। यति मतलब होता है विराम, वहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है। ठीक है, तो यति गति तुक लय ये होते हैं आपकी गति, जो पढ़ने में आपकी लय बनती है फिर गति कहते हैं। लास्ट में जो समान स्वर व्यंजन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं तुक। क्या कहते हैं? तुक। जैसे ये आपका आई जाई कहीं आता है तो ये होती है पढ़ने में तुक। ठीक है, छंद विशेषण शब्द संज्ञा या परिणाम की विशेषता बताते हैं, उसे कहते हैं विशेषण शब्द। जिस संज्ञा परिणाम विशेषता होता है उसे कहते हैं विशेष। देखो, जो विशेषता बताई जाती है जिसकी, उसे विशेष कहते हैं, और जो बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण। ठीक है, जिसकी संज्ञा बताई और जो विशेषता बताई जाए वो विशेष, और जो बताएं वो विशेषण। ठीक है, तो जो संज्ञा परिणाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम लोग विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? उन संज्ञा परिणाम को क्या कहा जाएगा? विशेष कहा जाता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है कई बार। परिभाषा है जो कहते हो, विशेष की परिभाषा ही। ठीक है भाई, प्राचीन शब्द विशेषण का रूप क्या आएगा? तो प्राचीन सार्वजनिक परमाणुवाचक गुणवाचक संख्यावाचक क्या कहलाएगा? विशेषण रूप आपका है किसका? गुणवाचक। और विशेषण है प्राचीन, वह प्राचीन काल से चला आ रहा है, मतलब बहुत समय से, तो क्या कहलाएगा? ये गुणवाचक विशेषता है, ये गुणवाचक आपका विशेषण है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अभ्यास का विशेषण आपको चाहिए होगा, अभ्यास शब्द का विशेषण पूछेगा। अभ्यासिक, आभास, अभ्यासी। देखना, अभ्यास का विशेषण होता है अभ्यासी। ठीक है, अभ्यासी व्यक्ति। ठीक है, अभ्यस्त नहीं कहेंगे या आवासित नहीं करेंगे, अभ्यासिक नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? अभ्यासी। ठीक, अभ्यास का विशेषण रूप होगा अभ्यासी। ठीक, कोई समस्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहने वाला। चलो आगे देखते हैं। आगे दिया गया है द्रौपदी का चीर, मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। ठीक, उसका अर्थ बताना है। नारी का अपमान करना, परनाकार करना, सुंदर स्त्री होना, कभी समाप्त ना होना। द्रौपदी चीर भगवान श्री कृष्ण को जब उन्होंने पुकारा तो श्री कृष्ण जी ने उसको जो बढ़ाया, जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। ठीक है, जितना बेचते गए वो चीर निकलना बंद नहीं होता है, तो उसका कॉमन सेंस लगाया जाता है। मुहावरे आपका रियल अर्थ में नहीं होते, वास्तविक अर्थ में नहीं होते। ठीक है, उसके अर्थ सेंस में होते हैं। ठीक है, तो क्या कहें हम लोग? कभी समाप्त ना होने वाली वस्तु या कभी समाप्त ना हो, उसे कहते हैं द्रौपदी का चीर है। ठीक है, जो कभी समाप्त नहीं हुआ। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। कूप मंडूक होना ये भी मुहावरा है, इसका अर्थ पूछा गया। जैसे कुएं में कोई मेढक पड़ा हुआ, उसका अर्थ तो मतलब होता है सीमित ज्ञान। क्या होता है? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कुएं में जो मेढक पड़ा होता है लगता है बस पूरा ब्रह्मांड इतना ही है, इसके जितनी जानकारी हमको है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जिनको सीमित ज्ञान हो तो बेमतलब में आपका कहीं करते रहते हैं। ठीक है, जिनको अच्छी जानकारी होती है वो ज़्यादा नहीं करते हैं। सीमित ज्ञान वाले लोग अधिक बोलते हैं। कूप मंडूक होना मतलब सीमित ज्ञान होता है, और उतना ही ज्ञान जितना कि आपने कुएं में देख लिया। इस प्रश्न के भाग के पहले और अंतिम भाग स्थायी है, बाकी आपके बीच के आपको क्रम से लगाने हैं। ठीक है, ताकि वो शुद्ध वाक्य बन जाए। सामान्य जीवन में, सामान्य जीवन में क्रोध की जरूरत पड़ती है
पड़ती, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो ऐसी कंडीशन जो आप सही से बनाओगे तो सामाजिक जीवन में पूरा हो गया। इसके बाद में क्रोध की आवश्यकता पड़ती तो एक के बाद में ये आएगा, यह वाला आपका ये रहा, ठीक है, यह होगा। इसके बाद में ला, क्रोध का जरूरत पड़ती बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सकेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप जब सब फेस करोगे, पहला का या होगा, फिर ला होगा, इसके बाद में रा आएगा, फिर वाह होगा, फिर आपका छठवां तो कन्फर्म आई। तो ऐसी कंडीशन में ए ऑप्शन बनेगा, ए आर ला बा। इसको सेट करना होता है किस पार्ट को हम लोग पहले लें, इसकी एक पूरा सेंटेंस बन जाए, ठीक है, और सेंटेंस एक अर्थ दे, ठीक, अर्थ पूरा आपका, भाव पूरा आपका वाक्य बने, ठीक है। तो उसके लिए आपको ए ऑप्शन की आवश्यकता पड़े। कोई समस्या? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। पूर्व उत्तर का पूर्ण, उत्तर पूर्व पूर्ण ईशान कहलाता है। क्या कहलाता है? ईशान, ठीक है। वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य, ये चारों कोण है, ये हमने बताया आपको कई बार। तो ईशान आपका उत्तर पूर्व का कोण होता है, इसको आपको ध्यान रखना, वन वर्ड में आपको पढ़ाया गया। वलय क्या है? वलय होता है घेरा। घेरा मतलब वलय, वृक्ष की छाल, वृक्ष की छाल वलय के समान होती है, मतलब छाल केवल नहीं आसपास लगी होती है, ठीक है, वो पूरी छाल कहलाती है। मृग की छाल गोलाकार घेरा, ठीक है, वलय का शाब्दिक अर्थ है गोलाकार घेरा। रियल अर्थ क्या होगा? गोलाकार घेरा। कुछ नहीं आता है कि पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है तो आपके वार्षिक वलय, तो जो आसपास घेरा हो जाता है गोलाकार, उसे वलय बोलते हैं, वार्षिक वलय से, ठीक है। कोई समस्या? लिख दिया गया। अभी समास का उदाहरण पता करना है, कौन सा अव्ययीभाव समास है। पाप पुण्य यहाँ पे आपका द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। आजीवन में अव्ययीभाव, ये आपका बॉबरी, बॉबरी ऑफ अनाउत कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा आपसे गया है इसमें अव्ययीभाव समास है, अतः अपन आपका बी सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, अच्छे क्वेश्चन। ठीक समय पर आ जाना का अर्थ है, ठीक समय पर आ जाना में पेपर आता है अधिकरण कारक। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक का आपका ये जो हुआ है, कक्षा में बैठा है, छत के ऊपर बैठा है, भाई साहब चारपाई पर बैठे हैं, कक्षा में सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो भी बनते हैं ये सब किसमें? अधिकरण कारक के आपके क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। मंदिर और मदिरा, ठीक है, तो उपयुक्त अर्थ वाला चुनना है। मंदिर में देवालय होता है, पूजा घर कह सकते थे, घर कह सकते, देवालय कह सकते हो। और मंदिरा मीन्स एक मदिरा होता है, और उनकी बिना अलग ही होती है, शराब हो जाती है। अब मंदिरा लिखा हुआ है तो अशालक मंदिरा भी कह, अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगर यहीं पे ऐसा होता मंदिर, ठीक है, मंदिर और मदिरा, तो ये देवालय शराब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका मंदिर और मंदिरा लिखा हुआ, अंक बिंदु लिखी हुई तो अश्वाला है। क्या है? अश्वाला, अतः ऑप्शन आपका डी से। दोनों अलग अलग है, इसको ध्यान रखना। मदिरा मीन्स शराब होता है, मंदिरा मीन्स होता है अश्वाला। निम्नलिखित में से मित्र वाक्य पहचानना है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये सब पदार्थ वाक्य। वह घर से निकला और बारिश होने लगी, पदार्थ वाक्य। ज्यों ही वह घर से निकला बारिश होने लगी, ज्यों होते हो जहाँ आते हैं कैसे होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका डी से। कौन सा मिश्र वाक्य आपका? डी ऑप्शन में मिश्र वाक्य दिया गया है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा हम कुछ, ये आपका एक पदांश है, ये आपको दिया गया है, इससे क्वेश्चन छांटने हैं, ठीक है। हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिलाई है, गहनता की फफल लहराई है। शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं, ठीक है। ये आपका एक कविता दी गई पूरा। अब क्वेश्चन है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बात करने की, खुशियाँ मनाने की, अपनी पहचान बनाने की, क्या कहें, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, ठीक है।
कभी की इच्छा क्या हुई है? कोई अच्छा कार्य करेंगे, महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, क्योंकि आज वर्षों बाद कुछ इच्छा उठी है जिससे कि अपना कुछ अच्छा कार्य करेंगे। ठीक है, खुशियाँ मनाने की बात इसमें अभी नहीं, कुछ कार्य करने की इच्छा की बात हुई है। सूखे पत्ते, पतझड़ से मन के सूखेपन से। क्या था? सूखे पत्ते का अर्थ है मन के सूनेपन से। ठीक है, सूखे पत्तों का जो उसमें लिया गया है उसका अर्थ कहाँ से लिया गया? आप कहेंगे मन के सूनापन जो पड़ा हुआ था उसमें कुछ करने की एक लालसा जागी हुई है। ठीक है, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? भाव रूपी कलियों पर, विचारों कलियों पर, नई कलियों पर, क्या कहें विचारों की कलियों पर क्या हुआ है? बाहर का आगमन हो गया है, नए विचार बने हुए जिससे कि विचार रूपी कलियों पर, ठीक है, विचारों की कलियों पर आगमन हुआ है। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों की परिपक्वता, अपना अस्तित्व, विचारों की गंभीरता। लहलाती फसल क्या कहलाएगा? विचारों की परिपक्वता, विचार जो हुए हैं उसमें एक परिपक्वता आई है, अब कुछ करने की लालसा जागी है। तो ये आपका पूरा गद्यांश है। तो आपको पद पढ़ के उसका अर्थ समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप कर पाएंगे आसानी से। ठीक, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, अच्छे क्वेश्चन थे सभी। आप इसको अगर देखेंगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों का चयन करिएगा। रामू की अपेक्षा, उपेक्षा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उपेक्षा इसलिए हुई, उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। राजीव उसकी अपेक्षा, अपेक्षा आएगा, उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा और अपेक्षा किस में आएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, पहले आपका उपेक्षा आएगा, बाद में आपका अपेक्षा आएगा। कोई समस्या? कोई समस्या? निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा गया? अलंकार भी आपका इसमें अच्छा अलंकार पूछा गया। पानी बीच मीन प्यासी, मोय सुनसन आवे आसी पूछा गया। जब विशेष बात को एक विशेष बात से और किसी साधारण बात विशेष बात से लिया जाता है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन आपका सी से। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ठीक है, तो राम, रामचरितमानस, गंगा, बिल्कुल सही बात, कैफी व्यक्तिवाचक है। कृष्ण, कामायनी, मिठास, मिठास भाववाचक हो जाएगी। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ये भाववाचक हो जाएगी। ममता भाववाचक हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन है आपकी? ये ऑप्शन, इसमें सभी कैफी व्यक्तिवाचक। राम नाम है, रामचरितमानस भी नाम है, गंगा नाम है। ठीक है, किसी को नाम को प्रदर्शित करके क्या कहलाएंगे? वो व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। मंदाकिनी होता है, भागीरथी होता है, सुरसरता होता है। कालिंदी जो है वो यमुना पर्यायवाची, किसका? यमुना का पर्यायवाची, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए आपका सी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा गया तो नहीं में कौन आ जाएगा? आपका सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? सही बर्तनी वाला शब्द चुनना है, शब्द का चयन करना है। अवनति में, अवनति में यहाँ पे अवनति होता है तो अवनति हो जाएगा यहाँ पे। अवनति, उत्नति बराबर उन्नत। उन्नत के में ती के ताप एक छोटी मात्रा आपकी जो आती है, ये आपका सही नहीं लिखा हुआ है। और शुद्ध बर्तनी का देखिए जाए, श्रृंगार शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अंग भी नहीं लगाएंगे हम लोग तो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। मातृभूमि में त्रिया होती है नीचे। ठीक है, मुश्किल में आपका सा बनता है। ठीक है, दोनों सभी गलत थे, कुल मिला के आपका ऑप्शन भी सही है, उसको आप ध्यान रखना। समूहार्थक संज्ञा चुननी है आपको, कौन में समूहवाचक किया गया हो। तो पुरुष आपका समूह नहीं, स्त्री आपका समूह नहीं, मनुष्य समूह नहीं, भीड़, भीड़ कौन है? समूहवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? समूहार्थक शब्द मतलब समूहवाचक संज्ञा जैसे बोलते हैं हम लोग। भीड़ है, सेना है, टोली है, ठीक है, गुच्छा है, सब कैसे समूहार्थक शब्द हैं, एक से अनेक होने का ज्ञान कराते हैं। आंशिक शब्द में प्रत्यय बताना है। अंश धन एक होता है, आंशिक हो जाता है, विशेष प्रत्यय आगे कन्वर्ट हो जाता है। अंश प्लस एक बराबर आंशिक, एक प्रत्यय का उपवर्ग भी आता है। ठीक है, काफी फेमस है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड का चयन कीजिएगा। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो भाग डी लगाना है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, नहीं बरामद किया गया। ठीक है, बरामद किया गया,
तो ये आपका जो सी पार्ट है इसमें गलती है, अतः ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, बरामद हो गया, नहीं बरामद किया गया, पुलिस द्वारा बरामद किया गया। ठीक है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया, हो गया नहीं क्या कहेंगे हम लोग, किया गया, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी गलत। बधूर में बद धन ऊर में होता है, बद धन ऊर में, बद धन ऊर में बराबर बधूर में। ठीक है, बधु धन ऊर में, और गलत बड़ा ऊ बनेगा, बद धन ऊर में, बधूर में। ठीक है, कौन संधि है, कि दी संधि, बधु धन ऊर में नहीं होता, बधु धन ऊर में। ठीक है, बधूर। भिन्नार्थक शब्द का चयन करिएगा। पावक मीन्स आग होता है, अनल मीन्स आग, कृषान मीन्स आग, ये आपका हवाक पर्यायवाची है, इसलिए आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, ये सभी आपके आग के पर्यायवाची, किसके हैं, आग के, अलग पूछा गया है, कौन आएगा आपका, बी ऑप्शन। हर्ष का विलोम आपका विषाद होता है, खुशी उल्लास विषाद आनंद क्या कहलाएगा, हर्ष का विलोम आपका हो जाएगा विषाद। कोई दिक्कत, गंदला मैला मलिन ये सब पर्यायवाची है पंकिल, कीचड़ के, गंदा का, मलिन का। ठीक है, क्या कहलाएगा, पंकिल मीच भी होता है गंदा। कर्कश का विलोम चाहिए, कर्कश का विलोम होता है मधुर, क्या होता है, कर्कश मतलब होता है बहुत ही तीखी, उसका उल्टा हो जाएगा मधुर, मीठी आवाज। ठीक है, कोई समस्या। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो कहते हैं इंद्रजीत। ठीक है, इंद्रजीत लिखा जाएगा। ठीक, जितेंद्रीय नहीं, जितेंद्रीय फिर कहते हैं जिसने इंद्रियों विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, तो जो इंद्र विजय प्राप्त कर चुका हो फिर कहते हैं इंद्रजीत, क्या कहलाएगा, इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कहलाएगा कुलीन, क्या कहलाता है, कुलीन। उच्च कुल में पैदा होता है फिर कुलीन बोलते हैं। ठीक है, कोई समस्या। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। जब किसी को कोई शुभकामना देनी होती है तो वहाँ इच्छावाचक आता है, क्या आता है, इच्छावाचक। ठीक है, किसी को फला दी जाए या फिर शुभकामना दी जाए वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है, इसको ध्यान रखिए। फ्री गणेश का विलोम होता है, फ्री गणेश का होता है इतश्री, क्या होता है, इतश्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया। सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है, तनुजा आपका पर्यायवाची नहीं है, तनुजा आपका पर्यायवाची होता है पुत्री का। ठीक, किसका होता है, पुत्री का। तनुजा यमुना जी पर्यायवाची होता है। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो आप कहोगे श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहते हैं रसराज। ठीक है, अरे भाई क्या कहते हैं हम लोग, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन थे सभी इम्पोर्टेंट थे, अच्छे क्वेश्चन डाले, तो आपको एक बार देखेंगे तो अच्छे क्वेश्चन है, प्रयास करिए एक बच्चे को और शेयर करिएगा, कुछ बच्चे और जुड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।